अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान इशफाक चौधरी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं समनाबाद टाउन के कोऑर्डिनेटर हैं और पीपी 160 ज़कात उशर के भी कोऑर्डिनेटर हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आए इनसे पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आजकल ये क्या काम कर रहे हैं और इनके इलाका में क्या काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुग़ल साहब। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पीपीएन का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और मेरी पार्टी के बारे में और मुझसे जो इस वक्त हालात जा रहे हैं उसकी बात करना चाह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी चौधरी अशफाक साहब आपका। इस वक्त मेरे भाई काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं और ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हमारे जो तरक्याती काम रुके हुए थे वो चल रहे हैं। आज ही मेरा ख्याल है जो अपना एक अंडरपास का इफ्तिताह किया जो शुरू हो गया गुलाब देवी हॉस्पिटल के पास, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे काम जो है वो हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तरक्याती काम जो है उनकी कमी नहीं रहेगी। छोटे छोटे से लेके बड़ा बड़ा काम जो होगा वो तरक्याती इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट करवा रही है। और उसमें मियाँ महमूद रशीद साहब और शफ़क़त महमूद साहब खसूसी अपने हल्के, बल्कि अपने हल्के क्या पूरे लाहौर पे ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है। जो भी बात है वो वज़ीर आला से डिस्कस करके तकरीबन लाहौर में जो तरक्याती काम है ना वो शुरू है। अच्छा मुग़ल साहब, आप ये जो दौर है मतलब आज 3 साल से ज़ायद का अर्सा हो गया तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए हुए, आप समझते हैं कि पिछले दौर से इसमें बेहतरी आई है? बिल्कुल जी, बेहतरी आई है। पहले तो लूट खसूट का बाजार चला इसमें, आपको भी पता है। आप मेरे पिछले दौर में कुछ अरसे कोलीग भी रहे हैं। असल में बात यह है कि यहाँ पे दयानतदार आदमी की कीमत नहीं है। दयानतदार आदमी को कोई पास बैठाना नहीं चाह रहा, क्योंकि हमारे ज़हन ऐसे करप्ट लोगों ने कर दिए। जैसे शुरू में नून लीग ने एक छांगा मांगा सियासत शुरू की है और उस सियासत ने छांगा मांगे सियासत ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए कि हर आदमी जो है ना वो कहता है कि मैं अंडर कट मारकर ज़्यादा पैसे कमाऊं, वो रिश्वत के हों या हलाल हराम के हों, कैसे भी हों वो। और कौम को उस तरफ लगा दिया है कि अब कौम का संभलना जो है ना वो इमरान खान जैसा ही आदमी उसकी तबीयत उसको ठीक कर सकता है। लेकिन इमरान का भी इस मुसीबत में फंस गया इस वक्त कि लोगों की, करप्ट लोगों की तादाद ज़्यादा है और मुहब्बे वतन लोगों की तादाद कम है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दौर से भी हम, इस मसले से भी हम निकल जाएंगे, क्योंकि उसका अज़म, वो एक दयानतदार आदमी है और वो दयानत लेके चले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला आदमी है। अभी कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा, लोग सिर्फ महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई किस दौर में नहीं हुई? ओ भाई, मैंने 4.5 रुपये का 4.5 लीटर पेट्रोल ख़रीदा हुआ है। तो आप देखिए उस वक़्त क्या था और अब क्या। तो भाई हर दौर में महंगाई हुई है। अगर उस वक़्त मजदूरी थी, मजदूर की 50 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपया, इस वक्त है 2000 रुपया, 1700 रुपया। तो महंगाई के साथ साथ वो कीमतें भी बढ़ी हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी आप देख लें, जब महंगाई बढ़ती है उस वक्त तो सारे चिल्लाते हैं, मीडिया भी अपनी बात कर रहा होता है और भी कर, जब कम होते हैं तो बात नहीं करते। भाई इस वक्त आप देखें आलू जो है 100 रुपये का 4 किलो बिक रहा है, प्याज 100 रुपये का 3 किलो बिक रहा है। इसी तरह और चीज़ें जो है सस्ती बिक रही हैं। अदरक की बात करते हैं तो अदरक तो हमारे मुल्क में होता ही नहीं है। भैया हमारे ज़मींदार को हम अगर उसको कोई सहूलतें देंगे तो वो अदरक भी इधर लगाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाहर से लानी पड़ती हैं। और दूसरी बात है कि इस मुल्क से करप्ट सरमायादार गए हैं और सरमायादार जिमें पंजाबी च नहीं कहते मज्जां दियां भैणां ने, सारे मज्जां दियां भैणां ने। इन्हां च ज़खीरा अंदोज़ भी ने, दूसरे भी ने। उहदे खाली इमरान खान का कसूर नहीं, साडे लोगों का भी कसूर है। अच्छा मुग़ल साहब, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन, आप क्या समझते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शनों में पीटीआई की शिकस्त की वजह महंगाई नहीं तो और क्या? नहीं मेरे भाई, महंगाई तो पिछले 3 साल से शुरू है। जब से हम आए उस वक्त हम महंगाई के बात सुन रहे हैं।
बात यह है कि हमारी मिस मैनेजमेंट जो है ना वो हुई है, इसलिए कि कुछ हमारे वजीर बन गए जिन्होंने अपने हलकों में नहीं देखा कि कौन सा बंदा ग्रास रूट लेवल पे दुरुस्त है कौन। उसमें मैं समझता हूँ कि जो मेरे वजीर मशीर हैं ना जी, उनकी गलतियाँ हैं। उन्होंने उन आदमियों को नहीं लाया जिनका ग्रास रूट लेवल पे उनका अपनी ताकत थी, जो एक दूसरे को समझते। ये है मोहल्ले के वोट, ये शख्सियत के वोट होते हैं। अगर हम एक अननोन आदमी को दे देंगे तो वो कैसे सुन। अब हमारे ना वजीर बात सुनते, बल्कि वजीरों को तो सुनो छोड़ो यार, उनके जो पीए होते हैं वो भी किसी कारकुन की बात नहीं। तो ये फैक्ट है वहाँ पे कि जो उन्होंने बानी और टिकटें गलत इस्तेमाल की है। महंगाई का चक्कर नहीं, आज भी लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, कल भी करेंगे, और जब तक वो जिंदा है उस इंशाल्लाह ताला उसके साथ मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि वो बेईमान नहीं है। मुगल साहब जी जी, इस वक्त मतलब आप कह रहे हैं कि सारे मामला आपके हिसाब मुताबिक ठीक चल रहे हैं। अगर ये सारे हालात ठीक हैं तो पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से पहले ये तमाम पार्टियों के दौरान पार्टी के तमाम अहदे ख़त्म कर दिए हैं, ये किस वजह से किए हैं? देखो बात यह है कि जो मैं माजरत से अपने जो अहदेदार थे साहब का, उनकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। आप 3 सालों में मुझे ये बताएं कि किन लोगों ने अपनी अपनी यूसीओ में मीटिंग करवाई, या वो जो तरक्याती काम होते उस पर कोई गया? जाते ही नहीं है। बंदों को पता नहीं है, जो नए आदमी लगा दिए हैं, जो नहीं, जिनको पता नहीं था उनको अहदे दे दिए। वो अब किसी टाउन का अहदा ले लें, कोई टाउन के अहदेदार मुझे बताएं कि सिवाय मियाँ असलम इकबाल के भाई के अलावा मुझे कोई बंदा नहीं नज़र आया कि जिसने जाके किसी टाउन में या इधर उधर को मीटिंग की हुई। और यही बात मैं लाहौर वाले से कहता हूँ कि लाहौर वालों ने कितनी मीटिंगें की हैं, किन यूसीओ में गए, किन अपना टाउनों में गए। ये बात होती है कि ग्रास रूट लेवल तक जब आप अपने वर्कर के पास नहीं पहुंचेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये पार्टी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाती है। 2-4 बंदे काम करने, उनके पास इतना लंबा काम आपने दे दिया, कोई बात नहीं बनी। जो बंदे आपने लगाए हैं वो उस पर पूरे नहीं उतर सके। तो ये मतलब ये बात, तहरीक इंसाफ के पास वोटर है, वर्कर नहीं है, ये ठीक है? नहीं, वर्कर भी है, वोटर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वर्कर कम इसलिए कि वर्कर की बात समझने के लिए मेरे जो आला काम है या जो मेरे लीडर हैं यहाँ पे, वो समझने नहीं जा रहे। उनके आपके जो लीडर आने, ये तावन नहीं करते वर्करों से? मेरा तो ख्याल है कि नहीं करते। बहुत सारा मसला है लाहौर में, बहुत सारे वर्कर जो है ना इस बात से भी ये नाला है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। देखो हमारा मसला क्या होता है, वर्कर का मसला है थाने का, कचहरी का, या उसके फंड्स का। नहीं, पीटीआई ने तो ये थाना कल्चर तो ख़त्म कर दिया। मतलब आप देख नहीं थे कि थानों में अब मेरे सिफारिशात वगैरह कम हैं, मेरिट पे काम हो रहे हैं। मेरे भाई कहाँ मेरिट पे काम है, रिश्वत पे काम हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे जाए? अब बिल्कुल पार्टी सही कर रही थी कि मेरिट पे काम, लेकिन किस मेरिट पे होते? मेरे साथ जिस थाने चलते हैं, अभी मैं तुझे दिखा दूंगा, रिश्वत लेने के बाद बंदा छोड़ेगा नहीं कोई। भाई किसी अदालत में चले जाओ, तो ये नाली नहीं तरीके इंसाफ की, नहीं तरीके इंसाफ की नहीं है। अब बात मुझे सुन लो कि कोई शिकायत लगाने वाला ही नहीं है, बात तो सारे करते हैं। तो वर्कर आप लोग जब थाने जाते हैं तो आप अपने लीडर को बताते नहीं कि उन लोगों के रवैये और वहाँ पे रिश्वतें जो चल रही हैं? भाई उनको बताते हैं, लेकिन बाद ये मतई कौन बनेगा? भाई जब बनेगा तो उसकी इंक्वायरी होगी। मुझे ये बता दें कि एंटी करप्शन है लाहौर में, कितने उन्होंने पकड़ के किसी पुलिस वाले को सजा दी है, कितने लोग दूसरे एंटी करप्शन को तो कंप्लेंट की जाएगी। तो वही भाई कंप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है कोई। अगर कोई एक आधी कंप्लेन होती है तो उस पर बात नहीं बनती। बात यह है कि हमारे इसमें लीडरों का कसूर नहीं है, उन्होंने तो ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट दी है कि आप काम करें। अब ब्यूरोक्रेट ना सही काम ले किसी अफसर से, किसी एहलकार से, क्या किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं पता कि मेरे थाने में अपना मेरे अदारे में क्या हो रहा है, या एसपी को डीएसपी को नहीं पता कि मेरे थाने में क्या नहीं हो रहा? सबको पता है, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं। इस मुल्क के लिए करें, इमरान खान के लिए नहीं करना, अपनी आने वाली नस्ल के लिए करें। अच्छा, सेंट्रल पंजाब का सदर शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम जो हैं, आपके हल्के से ही हैं, उनको लगा दिया गया। आप क्या समझते हैं उनकी ये जिम्मेदारी उन्हें ठीक दी गई है? नहीं, मेरी बात सुने, उनसे या तो वो ओहदा छोड़ देते
वजीर का, तो इधर आके काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज उनके ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया है। वो पहले ही बंदा बड़ा मसरूफ़ है, शरीफ आदमी है, मसरूफ़ है, उसका पूरे पाकिस्तान में भी उसने देखना है एजुकेशन को, और भी मामला है, बाहर से डेलीगेशन भी आने हैं। तो बीच में खान साहब ने ये जिम्मेदारी उनकी लगाई। मैं नहीं समझता कि वो इमरान खान साहब ने गलत लगाई, हो सकता सही है, लेकिन उन पर बोझ ज़्यादा डल गया। मैं ये इमरान खान साहब से और अपने बड़ों से ये अपील करूँगा कि वो जितने भी हमने लगाए हैं खैबर पख्तूनख्वा में या उधर उधर जितने भी सदर हमने लगाए हैं, उनके साथ कोई ऐसा आदमी जो लोकल में से कोई एक आधा वजीर नहीं है, तो जो कोई दूसरा पार्टी को टाइम ज़्यादा दे सके। नहीं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इसमें कोई किसी चीज़ में फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा। जो वज़ीर है वही सदर है, जो वज़ीर है वो जनरल सेक्रेटरी है, पार्टी का अहदा भी उसके पास ही है, जबकि इस चीज़ की इमरान खान तो खुद मुखालफत किया करते थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना फ़लाँ बंदे, तो उसने कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। तो बात यह है कि पूरी पार्टी को देखने के बाद कुछ इसमें चंद खोटे सिक्के भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन असल मामला है कि काम को अगर थोड़ा सा बांट दिया जाए, और बड़े दयानतदार लोग हैं, जैसे शफकत साहब भी एक दयानतदार मिनिस्टर है, लेकिन उस पर इतना बटन डाल दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। वो नहीं, उसको साथ कोई ऐसा बंदा अटैच करें जिसको ओबलाइज करें और उसको लगा के पार्टी को, जब तक अपनी आप बुनियाद नहीं बनाएंगे ना, तंजीम नहीं बनाएंगे, तो हम ऐसे ही बिखरे रहेंगे और कामयाब नहीं होगा। मैं समझता हूँ अगर तंजीम कामयाब ना हुई तो आगे जाके हमें बड़े इलेक्शनों में भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब क्या आप इन हालात में समझते हैं कि पंजाब के बलदियाती इलेक्शन होंगे? जी बिल्कुल होंगे, वो करवाने भी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत पहले करवा देने चाहिए थे। देखिए बात सुने, हाथ जीत तो होती है और पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे इस वक्त पंजाब में महंगाई की वजह से और पार्टी के तंजीम की ना होने की वजह से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वोट इंशाअल्लाह ताला मिलेगा और हम उसको पूरी दिलो जान से मेहनत करेंगे और होगा। अब अनाउंस कर दिया या हमने बना दिया हल्के, तो उसको हमने करना चाहिए। बैक करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। अब हमने फ्रंट पे खेलना है, अगर बैक पे खेलेंगे तो और नुकसान होगा। या तो इसकी अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी, अगर अनाउंसमेंट हो गई है तो फिर हमें ये करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। अच्छा, बासियत पॉलिटिकल वर्कर, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ਉਹ भाई कल की बजाय अज आवे, ਉਹਦਾ अपना मुल्क है, की गल करते पे, आवे तो सही, असी कदों करें। मुझे एक बात बताओ यार, अगर ये जितने सरमायादार हैं, अगर ये अपने मुल्क में मुखलिस होते तो आप अपने पैसे ला के इधर रख दो, गवर्नमेंट को कहो भाई हमने इतने अरसे के लिए रखा है, हमें गारंटी दे दो कि हमारे पैसों का नुकसान नहीं होगा। ये केस वेस चलते ही रहेंगे। अगर आपके बनते होंगे तो आप हमसे, अभी मेरा मुल्क जो है वो डूबा हुआ है, IMF में डूबा है और मामला मिल रहा, ये पैसे हमारे इधर पड़े हैं, हम इस मुल्क से लिए, ये मुल्क ये करें ना, ऐसे क्यों नहीं करते? बाद में देखते रहेंगे कैसे आते थे यार। जिन्हें पैसे केसां दे ला के ना वकीलों को दे के ते जजां नूं खरीद के लाण डे ने या किसी और अदारे नूं खरीद के लाण डे ने, इस तरह नहीं चलता। इस मुल्क के वफादार बनन, इस गरीब आवाम के वफादार बनन, फिर असी समझांगे कि यार वाकई बेवतन आदमी ने। बई तुसी रिश्वत दे के ते उस कानून नूं चेंज कर लोगे तो की करोगे? अगर तुसी इस कानून नूं चेंज किया, अगर ये बरी होंदे ने, तो मैं समझना कि इमरान खान नूं जिन्ने जेलों 'च बंदे बैठे ने बगैर तमीज़ तो सदर कोलों अपना इजाज़त लैके उन्होंने सारे छड़ देना चाहिए। और इस मुल्क 'च ऐसी नारगी फैलेगी कि साड़ी जिहड़ी अदलिया वो भी देखेगी और साड़ी इंतजामिया भी देखेगी, और होना भी इंज ही चाहिए। उसकी वजह कि गरीब आदमी तो साइकिल तो फड़िया जाए तो उन्होंने 3 साल अंदर कर देंगे हो, और एक आदमी की टीटियाँ लगियां ने, होर मामला तो होए ने, और उन्होंने नौकरों को अरबा रुपया निकलन दिया। वो हाली भी इस कौम की अखां नहीं खुलन डियां कि जनाब अली ये पैसे कितों आएंगे, कितों आए ने। एक आदमी तुसीं तनख्वाह ते रखिया, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी तुसीं तनख्वाह ते रखिया, वो 300 रुपये 5000 तनख्वाह है या 50,000 तनख्वाह है, यार वो अकाउंट के अरबा रुपये कितों निकल आए? यार सानू समझ नहीं आती कि कितों आ गए ने।
खुदा दा वास्ता जे बल्कि मैं एक अपील करांगा मुस्लिम लीग नूं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ गुजारिश नहीं है अगर इस मुल्क के वास्ते ये चाहते हैं तो अपना सारा रुपये लैन गौरमेंट ने बह के एक फैसला कर लें कि यार साढ़े केस चलते हैं असी केसां नूं भुगतांगे यह साडा पैसा तुहाडे कोल अमानत पई है इन्ने अरसे वास्ते IMF नूं नसाओ दूसरे नसाओ मेरा मुल्क रस्ते ते आवे। ये थे जी लतीफ़ मुग़ल साहब जिनका कहना है कि एहतसाब जो इमरान खान का नारा था उसका होना ज़रूरी है, इसके बगैर इस मुल्क का तरक्की करना बहुत मुश्किल है। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया जनाब।